Going on a unique grantha of Acharya Uma Swamiji Maharaj, that is the Tattvar Sutra. And in this grantha, after doing the Mangalacharan, we discussed the 6 essential things that are required to start before the granth. And after discussion on these 6 things, we also see in detail that what is the purpose of Mangalacharan. And thereafter, yesterday we had seen the first sutra, that is Samyak Darshan Gyan Charitrani Moksha Marga. This sutra we had discussed, and we see that the 3 things are there. One is Samyak Darshan, that is right belief. Second, Samyak Gyan, that is right knowledge. And third one is Samyak Charitra, that is right conduct. Right knowledge, right belief, and right conduct. These three all are different things. These are all 3 separate things, but Moksha Marga, the way to the salvation, is one. The way to salvation is only one. There are not that there are 3 ways. Samyak darshan is not a way. Samyak gyan is not a way. Samyak charitra is not a way. Only the unity of right belief, right knowledge, and right conduct is the way to salvation. Neither only right belief is the way, neither only right conduct is the way, neither only right knowledge is the way. Two get together, then also the way cannot be made. Only the unity of all the 3 things is the way to the salvation. There is no other way. There is only one way. That is the unity of all the 3 things. That is right knowledge, right belief, and right conduct. So this we had seen in the first sutra, and from today onwards we will take the second sutra. बंधुओं, कल हमने मंगलाचरण आदि का अर्थ समझने के बाद 6 आवश्यक चीज़ों को जो ग्रंथ प्रारंभ में की जाती हैं उनको समझने के बाद कल हमने पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, इसके ऊपर हमने विचार किया था और हमने देखा था कि इन तीनों की एकता ही क्या है, मोक्ष मार्ग है। अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र जो है वो मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। तीनों एक साथ होंगे, 2 से भी मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। तीनों की एकता से ही मोक्ष मार्ग बन सकता है और इसके विषय में हमने कल डिटेल में चर्चा की थी। आज उसी विषय में हम एक एक करके, क्योंकि कल ये देख लिया था हमने कि ये तीनों तो अलग अलग हैं लेकिन मोक्ष मार्ग एक ही है, तो तीनों की एकता है। तो इसलिए अब आचार्य श्री इन तीनों के विषय में आगे डिटेल में चर्चा करते हुए सबसे पहले सम्यक दर्शन के विषय में बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है। तो आचार्य श्री दूसरे सूत्र में क्या कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा कि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ही क्या है, सम्यक दर्शन है। अब तत्व का क्या अर्थ है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व का अर्थ है तत् यानी वह, और त्व यानी जिसका भाव। तत् का अर्थ है उसका भाव, उसका भाव यानी किसका? तत्व का अर्थ है कि उसका भाव यानी पदार्थों का, सभी पदार्थ आ जाएंगे इसमें, उनका भाव। और कैसा भाव? अर्थ का अर्थ क्या है? मतलब, प्रयोजन। वैसे तो अर्थ के अनेक अर्थ हैं, शब्दाना मनेका अर्थ। अर्थ का अर्थ रुपया पैसा भी होता है, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है, और अर्थ का अर्थ बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो अर्थ लेना है वो उसका अर्थ का अर्थ है यहाँ पर कि उसका अर्थ, उसका प्रयोजन, उसका मतलब, उसके विषय में जानने की जो उससे उत्पत्ति हो रही है। तो तत्वों का अर्थ, तत् का अर्थ बताया वह, और त्व यानी भाव। तो भाव, उसका भाव, किसका भाव? पदार्थों का भाव। और उसका अर्थ क्या है? वो है उसका यथार्थ श्रद्धान, वो क्या है? सम्यक दर्शन है। यहाँ पर सम्यक जो विशेषण दिया है ये आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ श्रद्धान जो है वो सम्यक दर्शन है,
और यदि यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही जाना, सीप को सीप जानना, मोती को मोती जानना, वो सम्यक दर्शन है। और सीप को मोती जान लिया तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर कहा कि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ शब्द बहुत जरूरी है। अगर यथार्थ नहीं होगा तो मिथ्या हो जाएगा। तो यहां पर सम्यक दर्शन की बात कही कि तत्वों का यानी पदार्थों का यथार्थ श्रद्धा, वो क्या है? सम्यक दर्शन है। अब यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि यथार्थ श्रद्धान से क्या तात्पर्य है? तो यथार्थ श्रद्धान में बहुत सारी चीजें आती हैं। जो चीज जैसी है उसे तो वैसा का वैसा जानना, साथ में जिस संदर्भ में वो बात कही जा रही है उसको भी ध्यान में रखना। जैसे हमने कहा, कोई भी आप एक चीज ले लीजिए कि यहीं पर हमने अर्थ की बात की, तो अर्थ का अर्थ अगर समझना है तो यथार्थ अर्थ को समझने के लिए उसका प्रयोजन भी देखना पड़ेगा, ये किस प्रयोजन में यूज हो रहा है। जैसे हमने कहा ना कि अर्थ का अर्थ क्या है? रुपया पैसा भी होता है। अगर यहाँ पे अर्थ का अर्थ रुपया पैसा ले लिया तो क्या हो जाएगा? अयथार्थ हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का अर्थ रुपया पैसा तो होता है, लेकिन यहां पर क्या लिया जा रहा है, ये चीज महत्वपूर्ण है। प्रकरण के अनुसार, प्रकरण के अनुसार भी उसका अर्थ होना चाहिए, तभी वो यथार्थ हो सकता है। और प्रकरण से अलग हटके हो गया तो अलग हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन के विषय में कहा कि यथार्थ श्रद्धा जिस अर्थ में कहा जा रहा है। अब सम्यक दर्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। सम्यक दर्शन क्या है? बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों? सबसे यदि मोक्ष मार्ग में प्रथम सीढ़ी क्या है तो क्या है? सम्यक दर्शन। पहली सीढ़ी। जब तक पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। दिशा को निर्धारित करने वाला यदि कोई है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन है। यदि कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा है, क्या मंजिल पे पहुंच सकेगा? कितना भी चल ले, कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। और दिशा यदि सही है तो थोड़ा भी चले तो कुछ ना कुछ तो आगे पहुंचेगा, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे ही सही मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ एक दिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिसकी दिशा ही विपरीत है वो तो कितना भी चल ले, वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहां पर सम्यक दर्शन की बात कही कि यानी कि जो सबसे पहले अपनी दिशा को सही करना है, और दिशा में यदि हम बढ़ गए तो एक दिन मंजिल पे भी पहुंच पाएंगे। तो सम्यक दर्शन के विषय में यहाँ पे पुरुषार्थ सिद्धि यानी जो सर्वार्थ सिद्धि टीका है, इसमें भी हमने देखा कि बहुत अच्छी डिटेल चर्चा है। इसके भेद प्रभेद भी यहाँ पे बताए हैं। सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आसक्ति लक्षण वाला क्या है? सराग संयम दर्शन है। और आत्म स्वरूप में लीनता का श्रद्धान करना, ये क्या है? वीतराग सम्यक दर्शन है। आगे क्योंकि इसमें और आगे आएगा तो ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं ले रहे। और दूसरी बात है क्योंकि हमारी बाचना चल रही है तो हमें थोड़ा सा स्पीड को भी मेंटेन करना है, ताकि जैसे कल एक ही सूत्र हो पाया था तो हमारे पास प्रश्न आ गया कि आप एक एक सूत्र रोज लोगे तो फिर हम बहुत, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी स्पीड को भी ध्यान में रखें। तो यहाँ पे कहा कि प्रशम, संवेग, अनुकंपा वाला जो है आसक्ति लक्षण वाला सराग संयम दर्शन है। आत्मा में लीनता रूप श्रद्धान, यो क्या है? वीतराग लक्षण वाला वीतराग सम्यक दर्शन है। और ऐसे ही निश्चय और व्यवहार, एक निश्चय सम्यक दर्शन होता है और एक व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक दर्शन के विषय में जानना चाहिए। और आगे उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है। तो तीसरे सूत्र में आचार्य श्री क्या कहते हैं? तन्निसर्गादधि मार्गद्वा, तन्निसर्गादधि मार्गद्वा। तो यहां पर कहा तन्निसर्गात अधिगमात वा, तत् निसर्गात, तत् यानी वह यानी सम्यक दर्शन। पिछले सूत्र से इसका अर्थ लेना है, वह सम्यक दर्शन। निसर्गात, निसर्गात यानी स्वभाव से, निसर्गात। और अधिगमात यानी परोपदेश से। तो वैसे तो अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान, अधिगम का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। लेकिन यहां पर जो अर्थ लिया गया है वो लिया गया है अधिगमात, यानी कि वो ज्ञान जो दूसरे के उपदेश से हो रहा है, उस ज्ञान की बात यहाँ पे की है। क्योंकि अगर ज्ञान ले लेंगे तो निसर्गात का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा।
तो यहाँ पर क्योंकि भेद बता रहे हैं सम्यक दर्शन की, वो सम्यक दर्शन कैसा होता है, तो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो बोले कि एक तो स्वभाव से होता है और एक दूसरे के उपदेश से होता है, अधिगमात। तो ये दो कारण हैं इसमें सम्यक दर्शन के, वा यानी के और, तो एक तो निसर्ग से और अधिगम से यानी के दूसरे के उपदेश से होता है, परोपदेश से। तो जैसे एक मछली का उदाहरण दिया, मछली कैसे तैरती है पानी में, स्वभाव से तैरती है, उसको किसी ने तैरना नहीं सिखाया, स्वभाव से ही वो जन्म ही उसका जल में होता है और शुरू से ही उसके लिए तैरना आता है, तो क्या है, स्वभाव से। और एक तैराक है, कोई व्यक्ति पानी में तैर पाएगा क्या, जब तक वो तैरना नहीं सीखेगा, उसके लिए कोई ना कोई बताएगा कि ऐसे अपन को तैरना चाहिए। कुछ लोग टायर वगैरह डाल के और पहले उसके निमित्त से तैरते हैं, फिर उसके बाद उसको हटा के अपने हाथों से ही तैरना सीख जाते हैं। तो ये क्या है, दूसरे के उपदेश से। तो उसी प्रकार से जो सम्यक दर्शन है, एक तो स्वभाव से होता है और एक क्या होता है, दूसरे के उपदेश से। अब जब हम इसमें चिंतन करते हैं कि ये स्वभाव से सम्यक दर्शन, अब स्वभाव से सम्यक दर्शन यानी कोई भी चीज जब तक आपको नहीं बताई जाए तो कैसे आएगी, कुछ ना कुछ उसमें कारण रहना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से तो इसमें ये स्वभाव का कोई कारण ही नहीं रह गया, अधिगमाती है। बस अंतर इतना आ गया कि स्वभाव से जो बात कही तो पूर्व संस्कारों के द्वारा, पूर्व संस्कारों के द्वारा हमारी आत्मा में वो संस्कार पूर्व से हैं, तो पहले किसी ना किसी भाव में हमें किसी ने उसका उपदेश दिया था और वो संस्कार हमारे अंदर थे, जिस कारण से हमारे को जन्म से सम्यक दर्शन हो गए, जन्म से सम्यक दर्शन हो गए। तो संस्कार कहाँ से, पहले से चलते आ रहे हैं। लेकिन वहां पर भी अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो वो भी अधिगम ही है, किसी ना किसी ने उसका उपदेश दिया था, किसी ना किसी ने उसका उपदेश दिया था, तभी वो सम्यक दर्शन जागृत हुआ। और दूसरा एक दृष्टिकोण हमारा ये भी है कि क्योंकि सम्यक दर्शन कहीं बाहर से नहीं आया, निज आत्मा का ही स्वभाव है। अभी तक हमने खाली अधिगम का देखा था कि अभी तक आपने जो भी चर्चा पहले सुनी होगी कि पूर्व जन्म के संस्कार आ रहे हैं, वहां पे किसी ने उपदेश दिया था, तो वो क्या है, सारा अधिगम ही है, चाहे वो इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का। तो इस दृष्टिकोण से दो भेद मात्र जन्म की अपेक्षा कर दी गए। लेकिन भव को अगर हम एक साइड में रख दें, सारे जन्मों को एक साथ ले लें, तो सारे क्या हैं, अधिगमज ही हैं। ये चर्चा तो आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन हमारा एक नया चिंतन भी चला इस पे, हमने सोचा कि ये सम्यक दर्शन वास्तविकता में कहीं बाहर से तो आया नहीं, ये तो निज आत्मा का ही स्वभाव है, मात्र कर्मों की धूल के कारण, पुराने संस्कारों, अनादि के संस्कारों के कारण वो उत्पन्न नहीं हो रहा। उत्पन्न तो हो ही नहीं रहा, उत्पन्न तो है, वो पहले से प्रकट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बात है उत्पन्न होने की, तो उत्पन्न तो वो होता ही नहीं है, वो तो पहले से ही है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है, सारा का सारा निसर्गज ही है। इस दृष्टिकोण से जब हम चिंतन करते हैं तो जो सम्यक दर्शन है वो नियम से निसर्गज ही है, क्योंकि आत्मा के अंदर पहले से विद्यमान है। आत्मा का अभिन्न अंग है सम्यक दर्शन। दर्शन ज्ञान आदि जो है आत्मा के ही अंग है, आत्मा उसके बगैर रुक नहीं पाती। क्योंकि द्रव्य संग्रह में भी आचार्य ने क्या कहा कि सम्यक दर्शन आदि किसमें पाए जाते हैं, एकमात्र आत्मा में पाए जाते हैं। एकमात्र किसमें पाए जाते हैं, रत्नत्रय रेयंत्यम न वट्टई अप्पाणा मूतु अन्नदव्वन्नी अन्नदव्यम्मी। अन्य द्रव्यों में रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं पाया जाता, एकमात्र आत्मा में ही पाया जाता है। और इसके बगैर आत्मा नहीं रह सकती। नियम से आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये पाए जाते हैं। बस अंतर इतना है कि अभी प्रकट नहीं हुए। तो जहां उत्पन्न होने की बात आई, तन्निसर्गात अधिगमात् वा, तो वो सम्यक दर्शन परोपदेश से उत्पन्न होता है। ये कहने के बजाय हम ये कहते हैं कि परोपदेश से प्रकट होता है, उत्पन्न तो पहले से है वो। तो इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि सम्यक दर्शन के दो उत्पत्ति के कारण बताए, एक निसर्गज और एक अधिगमज। तो एक दृष्टिकोण से देखें
तो सारा का सारा निसर्गज ही है, और एक दृष्टिकोण से देखें सारा का सारा अधिगमज ही है, और तीसरी दृष्टि से देखें तो अधिगमज भी है और निसर्गज भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बताया। आगे अगला सूत्र आता है तत्वों के विषय में। तो यहाँ पर कहा गया था कि तत्वाश्रधानम सम्यक दर्शन, तत्वों का यथाश्रधान क्या है, सम्यक दर्शन है। तो ये तत्व कौन कौन से हैं, ये तत्व कौन कौन से हैं? तो इसके लिए अगला सूत्र बोलते हैं जीवा जीवाश्रव बंध सवर्ण निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध सवर्ण निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो यहाँ पर तत्वों के नाम गिनाए कौन कौन से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये क्या है, ये 7 तत्व हैं। अब इसका एक हम स्वरूप जब देखते हैं तो जीव क्या है, जिसमें चेतना पाई जाती है, ज्ञान दर्शन आदि जिसमें पाए जाते हैं वो क्या है, जीव है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। ज्ञान दर्शन की शक्ति जिसमें होती है उसे जीव कहते हैं, और जिसमें ये नहीं पाई जाती वो अजीव है। सीधी सी बात, एक जीव है और एक अजीव है। तो जब हम इस दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य रूप से 2 ही तत्व हैं, एक जीव और एक अजीव, यानी बंध सवर्ण निजरा आदि ये सब क्या है, अजीव तत्व हैं। तो मुख्य रूप से 2 ही तत्व हैं, एक जीव और एक अजीव। और जब विशेषता से देखें उनकी और डिटेल में जाएं तो और भी तत्व हैं। तो उनमें क्या है, आश्रव, आश्रव यानी कर्मों का आना, ये क्या है, आने के द्वार क्या है, ये आश्रव है। और बंध, आत्मा के प्रदेशों और कर्म परमाणुओं के मिल जाने को क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, और आत्मा के प्रदेशों और कर्म परमाणुओं के परस्पर मिल जाने को बंध कहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो कर्म हैं ये कहाँ से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं कि अफ्रीका से आते हैं कि कोई दूसरे लोग से आते हैं कि कहीं और कहीं से आते हैं, कहाँ से आते हैं पंडित जी? जो कर्म के परमाणु हैं ये कहाँ से आते हैं, चराचर भरे हुए हैं। तो आते कहाँ से हैं, यही है ना, आने के द्वार को आश्रव कहते, वो आते हैं। तो ध्यान रखना, तीनों लोकों में कर्म परमाणु अनंतानंत की संख्या में ठसाठस भरे हुए। एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पे कर्म परमाणु ना, एक भी स्थान ऐसा नहीं है। और जहां हमारे आत्म प्रदेश स्थित हैं उसी आत्म प्रदेशों के ऊपर भी ये कर्म परमाणु अनंतानंत की संख्या में, थोड़े बहुत है नहीं, अनंतानंत की संख्या में भरे हुए। तो आने की जरूरत नहीं है कहीं से, तो वह है वहीं पर। लेकिन अंतर क्या है कि वो कैसे हैं, एक प्रदेशावगाही, एक क्षेत्रावगाही संबंध लिए हुए हैं। यानी आत्मा आकाश के जिस प्रदेश पर आत्म प्रदेश स्थित हैं उसी क्षेत्र पर, उसी आकाश के प्रदेश पर कर्म परमाणु भी स्थित हैं। तो ये क्या है, एक क्षेत्रावगाही संबंध। और एक क्षेत्रावगाही संबंध में कोई दिक्कत नहीं, बना रहे, हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, भगवान भी विराजमान है, ये क्या है, एक क्षेत्रावगाही, एक ही मंदिर में सब बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा होता है संश्लेष संबंध, ये खतरनाक है। संश्लेष संबंध, संश्लेष किसे बोलते हैं, उस संश्लेष, वो चिपकाने का पदार्थ होता है ना, उसको बोलते हैं संश्लेष, चिपकाने का जो काम करता है। तो संश्लेष, चिपक जाना। कर्म परमाणु आत्म प्रदेश के ऊपर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चिपक जाना, अब ये खतरनाक काम है। अब ये चिपकते कैसे हैं, चिपकते कैसे हैं, बहुत सारे परमाणु रखे हैं, सभी तो चिपकते नहीं है, कोई कोई चिपकते हैं। वो कैसे चिपकते हैं, हमारे भावों के कारण, हमारे भाव उसमें कारणभूत हैं, उन्हीं का अवलंबन लेकर ही क्या करते हैं, बंध को प्राप्त हो जाते हैं। तो वास्तविकता में कर्म परमाणुओं का एक में हो जाना,
किस कारण से? भावों के कारण। ये भाव हमारे जो है ये महत्वपूर्ण है। कर्म परमाणु अपनी कोई सत्ता नहीं, अपना कोई प्रभाव नहीं रखते। कर्म परमाणु बने रहें कोई परेशानी नहीं है, वो कोई आत्मा को कोई बिगाड़ नहीं कर सकते, ना ही उनमें फलदान की शक्ति है। आत्मा को किसी प्रकार से सुख अथवा दुख देने की शक्ति कर्म परमाणु में नहीं है, भले वो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध दिए हुए, उसी आत्मा के ऊपर ही बैठे हुए, अनंतानंद की संख्या में बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारे भाव हैं जो हमें शुभ और अशुभ का बंद कराने में कारणभूत हैं। पुराने कर्म जो हमने किए थे उनका उदय आया तो क्या है? निमित्त है। आपने पहले किसी को गाली दी थी और आज जब उसका उदय आया तो वो व्यक्ति सामने आ गया और आपको गाली देने लग गया। ये क्या हो रहा है? उदय, पुराने कर्म का उदय। कोई दिक्कत नहीं, वो पुराना कर्म है, उदय है, उदय आएगा, अपना फल देगा और निकल जाएगा। वो व्यक्ति आपको गाली देगा, चला जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन उस उदय का निमित्त लेकर, वो निमित्त है अभी, उपादान क्या है? हमारे भाव। हमारे भाव यदि बिगड़ गए, इसने हमें गाली कैसे दे दी और आपने पलट के लाठी उठा ली, क्या हो गया? नए कर्म का बंध। नए कर्म के बंध में कारण क्या है? पुराने कर्म का उदय जो आया वो नए कर्म के बंध में निमित्त रूप से तो कारण बना, उपाधि रूप से कारण नहीं बना। ये भाव हमारे हैं, वो भाव बिगड़े तो कर्म बंधा, और वो भाव नहीं बिगड़ते, समता रूप बने रहते। ठीक है, हमारे कर्म का उदय, ये व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, ये गाली नहीं देगा, कोई दूसरा आके देगा। अगर हमने कर्म बांधा है तो भोगना हमें पड़ेगा, ये तो निमित्त मात्र है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा? ये तो हमारा उपकारी है, कर्मों से मुक्त कर रहा है हमें। हमारे भाव अच्छे बुरे भाव जो हैं वो कर्म बंध में कारण है, उन्हीं के कारण हम संसार में भटक रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के कारण नहीं भटक रहे। ये चिंतन यदि किसी के अंदर आ गया तो समझो उसका संसार बहुत थोड़ा रह गया। सबसे विशेष अगर कोई चिंतन है तो वो यही है। पूरे जैनिज्म का, पूरे आध्यात्म ज्ञान का यदि कोई क्रक्स है तो मात्र इतनी ही थिंकिंग है कि हमारे भाव, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये जड़ कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि इस चेतना को हिला सके, ये मिथ्या भ्रांति है कि ये मुझे घुमा रहा है। मैं राग द्वेष किया करता, जड़ परिणति होती, ये राग द्वेष ये घुमा रहा है मेरे को, वो जड़ कर्म नहीं घुमा रहा मेरे को। ये मिथ्या भ्रांति है मेरे की कर्म घुमा रहा है, कर्म के कारण घूम रहा हूं कर्म। अरे कर्म बनाने वाला कौन है? कर्म को बांधने वाला कौन है? कर्म मुझे नहीं घुमा सकता, मैं कर्म को घुमा सकता हूं। ये मेरा पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है वास्तविकता में, अपने भावों को संभाल लेना। तो आश्रव और बंध तत्व की जहां बात आती है तो सबसे बड़ी इसमें बंध में कारणभूत क्या है? हमारे स्वयं के भाव। उन भावों को जिसने संभाल लिया निश्चित रूप से, अब उसके लिए क्या हो गया? संवर। अगला तत्व क्या आ रहा है? संवर। यही है संवर। तो आश्रव के रोकने को संवर कहते हैं। तो वास्तविकता में कोई ऐसा नहीं है कि कोई गेट है लगा हुआ और उसको बंद कर दिया, जैसे आप लोग अपने दरवाजे का गेट बंद कर दिया, अब कुत्ता वगैरह नहीं आ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही भाव, इन्हीं से संवर होता है। और निर्जरा, पुराने जो जितने भी कर्म हैं उनको निर्जीन करना। अब वो कैसे होगा? निर्जरा दो प्रकार की होती है, सविपाक और अविपाक। तो एक तो वो निर्जरा है जो अपना उदय आएगा और निकल जाएगी, सारे प्राणियों में हो रही है, अनादिकाल से हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा बंद होता जा रहा है, तो वो किसी काम के। और एक जैसे पाल में आम को पका दिया समय से पहले, तो वो निर्जरा कार्यकारी है। और उसमें भी कारण क्या है? यही हमारे भाव। शुभ भावों के द्वारा, अच्छे तपस्या के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? आत्मचिंतन में स्थिर होकर क्या कर सकते हैं? निर्जरा कर सकते हैं। वो निर्जरा ही कार्यकारी है जो क्षण भर में कर्मों को समाप्त कर देती है, समय से पहले उदय में लाके निर्जीन कर देती है। वही निर्जरा सातवां क्या है? मोक्ष तत्व, उसके कारण।
वही निर्जरा है। सभी कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, ये क्या है? मोक्ष है। तो 7 तत्वों की जहां पर बात कही, तो उसमें हमें वास्तविकता में हम आज तक नाम तो रटते आए, नाम तो बहुत बार रट लिए अपन ने। किसी से छोटे से बच्चे से पूछो 7 तत्व तो जीव अजीव संवर्ण निजरा, जीव अजीव आश्रव बंध संवर्ण निजरा मोक्ष, सब फटाफट चलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? कौन से तत्व हे हैं और कौन से उपादेय हैं, ये महत्वपूर्ण है। 7 तत्व तो सब गिना देंगे, श्रद्धान भी मान लेंगे 7 तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 7 ही होते हैं, 8 नहीं होते, 9 नहीं होते, 6 नहीं होते, 5 नहीं होते। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है इसमें? कौन से हे हैं और कौन से उपादेय हैं, हमारी आत्मा का हित करने वाले कौन से तत्व हैं? तो इसमें जीव तत्व क्या है? पहली बात तो ये कि ज्ञेय तो सभी हैं, ज्ञेय तो सभी हैं, जानने योग्य तो सभी हैं, क्योंकि बिना जाने बिन जानत दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब जानोगे नहीं कि उसका स्वरूप क्या है, कौन सा उसमें हे है और कौन सा उपादेय है, तो कैसे किसको छोड़ोगे और किसको ग्रहण करोगे? तो ये तो सभी हैं, जानने योग्य तो सभी हैं, और जानने में कोई बुराई नहीं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, भगवान भी जान रहे हैं, सभी को जान रहे हैं। आप तो कम जान रहे हो, आपसे कहीं ज्यादा जान रहे हैं, तो जानने में कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन हे और उपादेय का ज्ञान होने के बाद हे को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना, ये समझदारी है। और जो कहे मैं जानता हूं जानता हूं जानता हूं। कल एक प्रसंग आया, किसी ने कहा कि सम्यक दर्शन में भी आचरण होता है। एक प्रश्न आ गया, तो हमने कही अगर सम्यक दर्शन में आचरण आ जाएगा तो चारित्र का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो श्रद्धान अलग बात है और आचरण अलग बात है। अब वो बात अलग है कि सम्यक्त्व में भी सम्यक्त्वाचरण होता है। पहले तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आचरण और श्रद्धान में अंतर क्या है। जब ये बात आई थी ना, किसी ने कहा कि सम्यक दर्शन में भी आचरण होता है। हाँ होता है आचरण, लेकिन कौन सा आचरण होता है? सम्यक्त्वाचरण होता है, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। क्योंकि आचार्य श्री ने पहले सूत्र में क्या कह दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। सुखदा भैया, पहले सूत्र में क्या कहा? चारित्राणि, यानी तीनों को अलग अलग गिनाया, एक नहीं गिनाया। अगर हम कहेंगे कि सम्यक दर्शन में ही चारित्र निहित है, तो चारित्राणि शब्द नहीं बन सकता, फिर तो एक हो जाएगा। तो इसलिए वे बात तो बिल्कुल समझ लें कि चारित्र अलग है और सम्यक दर्शन अलग है। पहले ही सूत्र में आचार्य ने क्लियर कर दिया। अब विशेष बात यह है कि जो सम्यक दर्शन में आचरण है वो कौन सा आचरण है? सम्यक्त्व आचरण है। अब अंतर क्या है कि सम्यक्त्वाचरण में और सम्यक चारित्र में क्या अंतर है? बालचंद जी, सम्यक दर्शन में और यूं कहें सम्यक्त्वाचरण में और सम्यक चारित्र में क्या अंतर है? आचरण, चलो अभी तो आचरण जो है चालू तो बाद में होगा, अभी तो बंद हो गया। श्रद्धा सहित तो सारा ही किया जाता है, जितना भी चारित्र है वो श्रद्धा ही सहित किया जाता है। तो श्रद्धान तो पहले होता ही है और उसके बाद चारित्र होता है। लेकिन सम्यक्त्वाचरण और सम्यक चारित्र में क्या अंतर है? ध्यान रखना, सम्यक्त्वाचरण और सम्यक चारित्र में जो अंतर है वो ये अंतर है कि जो क्रियाएं हैं जो शक्ति की अपेक्षा रखती हैं वो सम्यक चारित्र में निहित की गई है, और जो शक्ति की अपेक्षा नहीं रखती वो किसमें? सम्यक्त्वाचरण में। श्रद्धान हुआ तो आपका रूटीन अपने आप वैसा बन गया, हे को जान लिया आपने। इसलिए 8 मूल गुण कौन कौन से? मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, इसको सम्यक्त्वाचरण में निहित किया। इस शक्ति की अपेक्षा नहीं रख रहे। आपको सम्यक चारित्र को धारण करने के लिए तो शक्ति की अपेक्षा है, लेकिन इन 8 का मूल गुणों का पालन करने के लिए शक्ति की अपेक्षा नहीं है। क्यों?
किसी का ऐसा नहीं है कि शराब पिए बगैर कोई काम नहीं चल रहा। रादर बल्कि जिसको सम्यक श्रद्धान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, अब उसे अपने आप उस चीज से घृणा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सम्यक्त्वाचरण है। यदि आपको घृणा उत्पन्न नहीं हो रही तो नियम से आपके लिए क्या होगा, वो अपने आप से छूटेगा। जितने भी पदार्थ हैं जिनके लिए आज्ञा सम्यक्तों में क्या बता दिया, अभक्ष्य बता दिया, वो अपने आप छूटेंगे शक्ति की अपेक्षा जहां पे नहीं है। और जहां पे शक्ति की अपेक्षा हो जाए उस चारित्र में नीत हो जाए, नियम से होगा। दीपक जलेगा तो नियम से उजाला होगा, इसमें कोई वो जुड़ा हुआ है उसके साथ। लेकिन चारित्र जो है वो युगपत नहीं होता, वो अलग से होता। तो इतना बड़ा अंतर है इसमें, जहां शक्ति की अपेक्षा लगे। और दूसरी बात एक और समझ लें, सम्यक दर्शन का अर्थ श्रद्धान, श्रद्धान, श्रद्धानी कहना श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान का अर्थ है कि आचरण की इच्छा रखना। ये भी ध्यान रख लेना। हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, सम्यक दृष्टि भी नहीं हो। यदि आपके अंदर मुनि बनने के भाव नहीं है, सम्यक दृष्टि भी नहीं हो, आर्य का व्रत लेने के भाव नहीं है, सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकती। इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। क्यों? परद्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। रुचि, जब तक ये रुचि नहीं है, किसकी रुचि नहीं है? आचरण में उतारने की, सम्यक तो नहीं हो सकता। परद्रव्यों से भिन्न निज में, अपने आप में, आत्म तत्व में रुचि सम्यक तो भला है। रुचि होनी चाहिए। और हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, सम्यक दृष्टि भी नहीं हो। ध्यान रख लेना, चाहे पंडित जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, रुचि होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए। शक्ति की अपेक्षा चारित्र रखता है। शक्ति नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, हम इतने सक्षम नहीं है, शरीर की स्वस्थता नहीं है, अथवा निरोगता नहीं है, आंगोपांग पूरे नहीं है, कोई ऐसी समस्या है, चारित्र को धारण नहीं कर पा रहे। घर परिवार की समस्याएं, जिम्मेवारियां हैं। तो ये सब क्या है? शक्ति की अपेक्षा, वहां पे चारित्र की बात है। लेकिन जहां शक्ति की अपेक्षा ना हो, श्रद्धान में कहीं शक्ति की अपेक्षा नहीं रखी गई। श्रद्धान में शक्ति की अपेक्षा नहीं है। और जहां पर शक्ति की अपेक्षा नहीं है, उतना आचरण ही क्या है? सम्यक्त्वाचरण है। सीधा सीधा अंतर है। जहां शक्ति की अपेक्षा है वो सम्यक चारित्र है, और जहां शक्ति की अपेक्षा नहीं है, जो स्वतः होता है, हे पदार्थों से अपने आप से घृणा पैदा होती है। और उपादेय पदार्थ को अपने आप से गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। गुणों को ग्रहण करने का भाव रहता है और दोषों से दूर रहने का, बचने का भाव रहता है। तो ये क्या है? ये सम्यक्त्व का प्रभाव है। कैसे जाने कि अपने अंदर सम्यक्त्व है? वो यही रुचि सम्यक्त्व भला है। रुचि होनी चाहिए। और यदि ये रुचि नहीं है, हम तो पूजा करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, सम्यक दृष्टि भी नहीं है। बिल्कुल ध्यान रख लेना इस बात को। जब तक आपके अंदर चारित्र को धारण करने के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, अपने आप को सम्यक दृष्टि मत मान लेना। हम तो भगवान के दर्शन करते हैं, हम सम्यक दृष्टि है नहीं। इतने बंदे से चारित्र को धारण करना अभिन्न अंग है। देशव्रत को धारण करवाया जाता है। क्यों धारण करवाया जाता है? आज अनुव्रतों को धारण करोगे, कल को गुणों के द्वारा, उसकी गुणव्रत के द्वारा उसकी वृद्धि करोगे। और शिक्षा व्रत आपको क्या करेंगे? महाव्रतों को धारण करने की शिक्षा देंगे। दूसरी बात, चारित्र किसको कहा है? चारित्र कहा किसको है? ना तो सम्यक्त्वाचरण को चारित्र कहा और ना ही देश चारित्र को चारित्र कहा। एकमात्र सकल चारित्र को ही चारित्र संज्ञा है वास्तविकता में। वो तो ठीक है, राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति तो 10वें गुण स्थान में जाके होती है।
10वें गुण शांति से पहले चारित्र नहीं रहता क्या? वो तो ठीक है, चरणम प्रतिपद्यते है वहां पे, वो तो धारण करता है, वो बात अलग है। लेकिन चारित्र कहा किसको? एकमात्र महाव्रतों को। क्यों? सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम आएगा इसमें सूत्र। वहां पे कहीं नहीं देशवत की बात कही, देशवत की बात ही नहीं कही वहां पे। जब हम 24 छाना देखते हैं तो संयम मार्गना के अंदर 7 बातें कही, 7 वेद कहे, तो 5 तो ये चारित्र हैं, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 तो चारित्र हैं। और एक देश चारित्र अलग से गिनाया और अवृत्ति के लिए अलग गिनाया, है ना? तो 7 चीजें होंगी, एक जो कि अवृत्ति है, किसी भी प्रकार का चारित्र नहीं है, एक जिसको देश चारित्र कह दिया, और 5 प्रकार का चारित्र। तो चारित्र वास्तविकता में 5 ही प्रकार का है, ना तो देश चारित्र चारित्र है, ना ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, वो चारित्र संज्ञा नहीं है उसको। नहीं तो इसीलिए 7 जो 24 छाना में गिनाए मार्गना में, वो इसीलिए गिनाए कि वहां पर जीव की खोज की जा रही है। मार्गना यानी खोजना, तो कौन सा जीव चारित्र को धारण किए हुए उसको भी लेना उन्हें, और कौन सा जीव नहीं धारण किए हुए उसको भी लेना, इसलिए दोनों को गिनाया। लेकिन जब चारित्र को गिनाया तो आचार्य उमेश स्वामी जी महाराज ने 5 ही चारित्र गिनाए, 7 नहीं गिनाए या 6 नहीं गिनाए, देश चारित्र भी नहीं लिया उसमें। तो वास्तविकता में एकमात्र महाव्रत को धारण करना ही चारित्र है। सम्यक्त्वाचरण का अर्थ है कि अपना आचरण सम्यक रूप हो जाना, वहां पे शक्ति की अपेक्षाएं नहीं है, और जहां जहां शक्ति की अपेक्षा है वही वास्तविकता में चारित्र है। महाव्रतों को धारण करना हर किसी के बस की बात नहीं। महाव्रतों को वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो पूर्णता संसार शरीर भोगों से निर्विन्न है। और तो क्या, महाव्रतों क्या, देश व्रतों को भी वही धारण कर पा रहा है, महाव्रत तो दूर की बात है। पहली प्रतिमा का लक्षण है संयम अंश जहां जगे प्रतिमा ताको नाम, संयम अंश जगना चाहिए। और पहली प्रतिमा में क्या कह दिया? सम्यक दर्शन शुद्धा तो ठीक है, संसार शरीर भोग निर्विन्ना, उसके बिना पहली प्रतिमा नहीं है। हम दर्शन करते हैं भगवान का, सम्यक दर्शन पहली प्रतिमा हमारी नहीं। संसार से, शरीर से और भोगों से निर्विन्न होना चाहिए, और जिसमें यह निर्विन्नता आती है वो ही चारित्र को धारण कर सकता है। देश चारित्र को वही धारण करता है, महाव्रत तो बहुत दूर की बात है। तो बंधुओं, इस तरह से यहाँ पर 7 तत्वों का आपका व्याख्यान हुआ, और इन 7 तत्वों को मात्र पढ़ लेना, रट लेना इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये जानना आवश्यक है कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ये क्यों यदि लगा रहेगा तो आपका पढ़ना सार्थक है, और नहीं तो आपने 50 बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, रटा हुआ है, याद है, सब कुछ है, लेकिन उसके आगे भी बढ़ने का प्रयास करें। इन 7 तत्वों को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है, हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए, अपने अंदर धारण होना चाहिए कि मैं एक जीव तत्व हूं। तो जीव तत्व का अर्थ मात्र इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं है कि जीव तत्व होता है जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें ज्ञान दर्शन, ये तो हम हजारों सालों से रटते आ रहे हैं। मैं स्वयं एक जीव तत्व हूं, इस अजीव तत्व से सर्वथा भिन्न हूं। ये आश्रव निजरा आदि सब क्या है? मुझसे सर्वथा भिन्न है। इस परिणति में जो निकलता है वही वास्तविकता में निश्चय चारित्र है। निज आत्मा में रमन करना निश्चय चारित्र है, और व्यवहार रूप से महाव्रतों को धारण करना, गुप्ती समिति का पालन करना, ये सब क्या है? ये व्यवहार चारित्र। तो उस व्यवहार चारित्र के द्वारा ही निश्चय चारित्र को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जब एक की बात की जाए, निश्चय की बात की जाए, तो चाहे दर्शन कहो, चाहे ज्ञान कहो, चाहे चारित्र कहो, तीनों एक ही है। वहां पे कोई भेद नहीं है। निश्चय दर्शन यानी निश्चय चारित्र उसमें अंगीभूत है, लेकिन व्यवहार रूप से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक साथ भले हो जाएं, चारित्र जो है वो युगपत नहीं होता, वो अलग होता है। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, महाव्रतों को धारण करना पड़ता है, तभी आपका व्यवहार चारित्र होता है। और व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र हो नहीं सकता। कोई सोचे कि कपड़े पहने पहने मेरे को आत्मा का अनुभेदन हो जाए, 3 काल में नहीं हो सकता। समय आपका हो रहा है, नहीं तो इसमें और बहुत डिटेल में चर्चा की जा सकती है कि आत्मा का स्वानुभूति कपड़े वालों को 3 काल में संभव नहीं।
तो निश्चित रूप से व्यवहार चारित्र को धारण करके ही निश्चय चारित्र हो सकता है। पहले व्यवहार चारित्र को धारण करना पड़ेगा, महाव्रतों को धारण करना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी निश्चय चारित्र तक पहुंच सकते हैं। तो 7 तत्वों का यहाँ पर वर्णन आया। इन 7 तत्वों को जानकर उसको आत्मसात करने का भी प्रयास करें अपन। मात्र पढ़ना ही पर्याप्त नहीं, वो जीव तत्व में क्या हूं, एक आत्मा हूं, इसको अंगीभूत भी करें, इसको आत्मसात भी करें, अनुभव भी करें कि हाँ मैं एक जीव तत्व हूं पर द्रव्यों से भिन्न। ना तो ये आश्रव मेरे अंदर है, ये ना बंध मेरे अंदर है, ना निर्जरा, और मुक्त होने का तो काम ही नहीं है, मैं तो सदा से मुक्त हूं। लेकिन कैसे? शक्ति की अपेक्षा से मुक्त हूं, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से नहीं हूं। अभिव्यक्ति की अपेक्षा से मुक्त मान लिया तो गलत हो जाएगा, फिर तो अपने आप में और आप में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। शक्ति की अपेक्षा मैं क्या हूं? सिद्ध हूं। सिद्ध बनने की शक्ति है मेरे अंदर। इन 7 तत्वों से मोक्ष तत्व जो है मेरे अंदर अपने आप से ही है, क्योंकि मैं इन सब से पहले ही मुक्त हूं। आत्मा इन सब चीजों से भिन्न है, ये सब अजीव तत्व है, मैं तो चमत्कारी चैतन्य रूप जीव तत्व हूं, आत्म तत्व हूं। तो इन 7 तत्वों को हम आगे और समझेंगे और इनके विषय में और आगे जानने का प्रयास करेंगे, और इन 7 तत्वों को आप समझकर आत्मसात करके एक दिन आत्म तत्व को वास्तविक रूप में प्राप्त कर सकें, इसी भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज की।